हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया बायोमेट्रिक से रिलेटेड और जो एग्ज़ाम के कैलेंडर को रीशेड्यूल करने से रिलेटेड और अब तक टोटल कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कौन कौन सी वैकेंसी अब तक आरटीआई के थ्रू पता चल चुकी है और जो एसएससी में जो नई पोस्ट आई है ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोमेट्रिक आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन का नोटिस आया था। तो उसमें क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आधार से आपकी बायोमेट्रिक होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा कि आप रियल पर्सन हो या नहीं हो। ये चीज़ बहुत अच्छी की है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इसको वॉलेंटरी कर दिया है कि मतलब आपकी इच्छा हो तो आप आधार बेस्ड कर सकते हो, या नहीं इच्छा नहीं हो तो आप नहीं भी कर सकते। ये तो कोई मतलब वो है ना कि ये ठेकेदार होते हैं एसएससी के, तो उनके लिए भी खुली छूट दे दी, और जो बार बार बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है बच्चों के लिए उनको भी शांत कर दिया, और उनका जिनको फर्जीवाड़ा कराना है तो उनके हित में भी ये कार्य हो गया। अब बात करते हैं कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन था ना, वो मतलब सीजीएल का 22 अप्रैल को दे रखा था कि 22 अप्रैल 2025 को आएगा, और इसकी एग्ज़ाम है जो जून जुलाई 2025 में होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऑफिशियल ऑर्डर आया है कि उसमें कहा है कि मतलब जो भी ये एग्ज़ाम है सारी रीशेड्यूल होंगी, मतलब करीब से करीब 1-1.5 महीने तो डिले होंगी। इसका रीज़न क्या है कि जो अपने सर गए थे ना एसएससी वाले, जो भी सारे वो एसएससी के हेड क्वार्टर पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हम जो ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं कि मतलब 2024 वाले में मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए नॉर्मलाइजेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने और पेपर का लेवल भी बहुत ईजी रह रहा था, तो इस चक्कर में वहाँ गए थे। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हम मतलब जो भी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसको एजेंसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब ये एसएससी का कैलेंडर आया था, ये पहले बहुत पहले ही आ चुका था दिसंबर के आसपास। तो अब टीसीएस एग्ज़ाम ले नहीं रही, तो एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक कौन बनाएगा, तो वो सारी चीज़ें उनको शेड्यूल करने में काफ़ी टाइम लग रहा होगा। तो इसलिए वो ये इसको कैलेंडर को दोबारा रिशेड्यूल करेंगे कि कौन कौन सी एग्ज़ाम कब कब होगी। तो करीब करीब सारी एग्ज़ाम आपकी 1.5 से 2 महीने तक डिले होंगी। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना। लेकिन 1 से 1.5 महीने आपके एग्ज़ाम को डिले हो गई हैं सारी की सारी, कोई भी एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है वो सारी। और ये दैनिक भास्कर में आया था कि मतलब टोटल अब तक 7,090 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और उनका अनुमान है कि 10,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि और इनके हिसाब से 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है 1974, 4200 ग्रेड पे की है 4318 जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह वो जो भी है जेएसओ सब इसमें ही है। और 2800 ग्रेड पे की 250 पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे 548 पोस्ट है। इसमें बस टीए की पोस्ट आई है, पोस्टल असिस्टेंट की अभी वैकेंसी इसमें है नहीं है। तो ये करीब 12-13 हज़ार के आसपास वैकेंसी रहने वाली है इसमें मेरे हिसाब से। अभी और बहुत सारी वैकेंसी जाएंगी, और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है इनकम टैक्स में ऑफिस असिस्टेंट की। और मतलब जयपुर जोन से पहले कभी वैकेंसी दिखती नहीं थी, तो इस बार जयपुर जोन से भी अच्छी खासी वैकेंसी। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट की अब तक कितनी कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। तो एएसओ सीएसएस की अब तक 300 वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हो चुकी है जो आरटीआई के थ्रू पता चली है। और एएसओ इन एमईए की वैकेंसी अब तक 100 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 44 वैकेंसी है, ओबीसी की 33 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी, एससी की 13 और एसटी की इस बार कोई भी वैकेंसी नहीं है इसमें। और जो मुंबई जोन होती है उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब तक 349 रिपोर्ट हुई है, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टीए वगैरह की अब तक वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर की 349 वैकेंसी जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और भोपाल जोन से क्या है कि जो आरटीआई डाली थी उसके रिप्लाई के थ्रू पता चला है कि जीएसटी इंस्पेक्टर की टोटल 58 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है बस, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और किसी कैटेगरी की भोपाल जोन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है, जो 42 ग्रेड पे की जॉब होती है। और टैक्स असिस्टेंट की टोटल 45 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की कोलकाता जोन में वैकेंसी। तो कोलकाता जोन में क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर टोटल 83 वैकेंसी है,
और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टोटल 24 वैकेंसीज हैं और जीएसटी टैक्स असिस्टेंट की 49 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जयपुर में वैकेंसी, जो कि जयपुर में पहले बहुत कम वैकेंसी आती थी, लेकिन अब आजकल मतलब 2024 और 2025 में अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छी खासी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक वैकेंसी आई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जयपुर में वैकेंसी है। यूआर टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 4 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की कोई 0 है और एसटी की 2 वैकेंसी है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद में बताएंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन सी पोस्ट होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करती है अभी। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जयपुर जोन में बहुत अच्छी वैकेंसी आई, 136 वैकेंसी। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। और टैक्स असिस्टेंट की आई है जयपुर जोन से 40 वैकेंसी, मतलब जो इन बच्चों को जयपुर में जाना है तो वो ओएस बन के जा सकते हैं। और पुणे जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 22, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 457 और टैक्स असिस्टेंट की 67 वैकेंसी है। इसी प्रकार दिल्ली जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है। दिल्ली जोन में है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हुई है 467 वैकेंसी। और दिल्ली और डीए की टोटल वैकेंसी आई है 82 और ऑडिटर की टोटल वैकेंसी 250 आई है। और इसी प्रकार चेन्नई जोन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है टोटल 477 वैकेंसी, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप मतलब कैटेगरी वाइज देख सकते हो, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। और इसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख सकते हो आप, यूआर की 15 है, ओबीसी की 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 5 और एसटी की 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 34 है चेन्नई जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। जो CGL 2024 में इसकी 26 वैकेंसी आई थी, तो अब थोड़ी बड़ी है इनकी वैकेंसी। इसी प्रकार टैक्स असिस्टेंट की चेन्नई जोन में वैकेंसी है 38 वैकेंसी आई है टोटल। और बात करते हैं इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट चंडीगढ़ जोन में वैकेंसी, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है 42 ग्रेड पे की जॉब है, जिसकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे 628 वैकेंसी, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इस प्रकार बात करें तो अब तक मतलब जो दैनिक भास्कर है उसके हिसाब से 46 ग्रेड पे की 1974, 42 ग्रेड पे की 4318, 28 ग्रेड पे की 250 वैकेंसी और 24 ग्रेड पे की 548 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। और अभी क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और बहुत सारे जोन है जिनसे अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो बाद में देते हैं। और पोस्टल असिस्टेंट इनकी वैकेंसी नहीं आई है। तो दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग कि भाई 10,000 प्लस आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 12-13 हज़ार के आसपास तो वैकेंसी आनी चाहिए। और इस बार के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार नॉर्थ में जो इनको पोस्टिंग चाहिए, तो नॉर्थ में बहुत सारी भर भर के पोस्ट हैं इस बार। क्योंकि मतलब मान लें कि 42 ग्रेड पे ठीक ठाक होती है, 4600 तो 4600 की तो कमी है वैकेंसी, लेकिन 42 ग्रेड पे जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नई पोस्ट, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं नॉर्थ में। तो यदि आपको नॉर्थ चाहिए तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी इस बार, तो आपको नॉर्थ में अपने घर के पास आसपास ही मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये नई पोस्ट आई है, होती क्या है। तो पहले क्या होता था, इनकम टैक्स में टीए बनते थे, टीए के बाद प्रमोशन होकर आप बनते थे सीनियर टीए। तो सीनियर टीए का इन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो मान ले कि आपके पास पहले सीनियर टी आप प्रमोशन से ही बन सकते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उसकी डायरेक्ट वैकेंसी दे दी। तो मान ले कि अब टीए में प्रमोशन बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या ऑफिस सीनियर टीए की डायरेक्ट वैकेंसी आती नहीं थी, तो टीए से आपको प्रमोशन होने में बहुत कम टाइम लगता था, 2-3 साल में आप सीनियर टीए बन जाते थे। मतलब नॉर्थ ईस्ट या ऐसे कुछ जोन में हो, साउथ वाले में, तो आप हार्डली 2 से 3 साल में आप सीनियर टीए बन जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि डायरेक्ट सीनियर टीए की वैकेंसी आ गई, तो टीए के प्रमोशन का स्कोप बहुत ही खत्म हो गया है। इनकम टैक्स में, जीएसटी में तो पहले से ही था, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ये दोनों सेम ही पोस्ट हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मेन काम वही होता है, क्योंकि ये क्लर्कल जॉब भी होती है, क्योंकि इसमें मेनली वही देखते हैं कि कौन से कितनी लीव देनी है, लीव रिकॉर्ड मेंटेन करना, कोई भी लेटर आ रहा है तो उसका इनवर्ड आउटवर्ड वो सारी चीज़ें इसी में देखनी होती है। तो मेनली इसका मतलब वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसकी जॉब प्रोफाइल जैसे बिल्कुल भी काम नहीं है, इसका नॉर्मल बस क्लरिकल वर्क ही है, जो वही सेम ही काम है इसका। तो आपको नॉर्थ में यदि रहना है तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार की, नॉर्थ में बहुत सभी जोनों से अच्छी वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, क्योंकि नई पोस्ट आई है ना, तो इस चक्कर में इसकी अभी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी शुरू में। तो यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।